दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है मनोज ठाकुर और आप देख रहे हैं द न्यूज इनसाइडर। आज हम बात कर रहे हैं हरियाणा के राज्यसभा चुनाव की। इन चुनावों से पहले मुझे एक कहानी याद आ रही है। हार की जीत कहानी बड़ी एक रोचक कहानी थी और किस तरह से समाज में दिक्कतें नहीं होनी चाहिए या समाज में गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए या गलत चीज़ समाज में नहीं जानी चाहिए और इसके क्या परिणाम हो सकते हैं, हम राज्यसभा चुनाव से इस बात को भली भांति समझ सकते हैं। कहानी दरअसल यूँ थी कि एक संत थे और उनके पास एक बहुत अच्छा घोड़ा था और उस वक्त के कुख्यात डकैत थे खड़क सिंह, उन्हें बाबा का घोड़ा चाहिए था। लेकिन तमाम षड्यंत्रों के बावजूद भी जब वह बाबा का घोड़ा नहीं ले पाए तो उन्होंने एक दिन बीमार बनने का नाटक किया और बाबा उस रास्ते से आ रहे थे तो बाबा ने उन्हें अपने घोड़े पे बिठा लिया और जैसे ही खड़क सिंह घोड़े पे बैठा तो उसने बाबा को धक्का देकर उसके घोड़े को लेके निकल गया। जैसे ही डकैत घोड़े को लेके भाग रहा था तो बाबा ने पीछे से कहा कि इस घटना को किसी के सामने मत बताना। तो डकैत रुका और उसने बाबा से पूछा कि बाबा क्यों इस घटना के बारे में किसी को नहीं बताया जाना चाहिए। तो बाबा ने जवाब दिया कि लोग बीमारों पर, यतीमों पर, गरीबों पर यकीन नहीं करेंगे, यकीन खत्म हो जाएगा, इसलिए इस बात को यहीं दबा देना, तुम घोड़ा ले जा सकते हो। और बताते हैं इस बात का उस डकैत पे इतना असर हुआ कि उसने बाबा का घोड़ा तुरंत वापिस कर दिया। लेकिन राजनीति में लगता है इस तरह के सिद्धांत या इस तरह के प्रिंसिपल या इस तरह की नीति या परंपराएं रिवाज नहीं हैं और यही वजह है कि पिछली बार 6 साल पहले जो खेल कांग्रेस के कुछ विधायकों ने अपने उम्मीदवार के साथ किया था, एक बार फिर उसी खेल की पटकथा लिखी जा रही है और वो खेल ना हो, उस खेल से अपने विधायकों को बचाने के लिए हुड्डा अपने विधायकों को लेकर दर दर भटक रहे हैं। वह राजनेता जो राजनीति में शुचिता की बात करते हैं, वह राजनेता जो लोकतंत्र की बात करते हैं, लोगों के विकास की बात करते हैं, डेवलपमेंट की बात करते हैं, यह राजनेता किस तरह के खेल खेलते हैं, राज्यसभा का चुनाव इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। और अगर इसकी तह में जाया जाए तो कहीं ना कहीं हम पाएंगे कि इसकी तह में कहीं ना कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे। इस बार जब राज्यसभा चुनाव में सब कुछ उनके ऊपर दारोमदार हो गया और वह इस कदर विचलित हो गए कि अब उन्हें अपने विधायकों की घेराबंदी करनी पड़ रही है और कांग्रेस के विधायकों ने कांग्रेस के कुछ विधायकों ने यदा कदा आंखें भी दिखा रही हैं, जिसमें कुलदीप बिश्नोई और तमाम तरह के कई विधायक शामिल हैं। लेकिन इसके बावजूद भी हुड्डा एडी चोटी का जोर लगा रहे हैं कि इस बार पार्टी के उम्मीदवार अजय माकन को किसी तरह से हरियाणा से जितवा दें और उन्हें जितवाना हुड्डा के लिए मजबूरी जरूरी दोनों, क्योंकि हरियाणा कांग्रेस में हुड्डा को वह सब मिला जो वह चाहते थे। आला कमान ने हुड्डा को खुला हाथ, खुली छूट दे रखी है और अब यदि अजय माकन किसी भी वजह से इस चुनाव को हार जाते हैं तो इसका ठीकरा भी हुड्डा के सर पर फूटेगा। हुड्डा इस बात को भली भांति जानते हैं और यह भी जानते हैं कि अजय माकन हुड्डा की मर्जी से ही हरियाणा में आए हैं। यदि केंद्रीय आला कमान चाहता तो यहाँ रणदीप सुरजेवाला को या फिर कुमारी शैलजा को चुनाव लड़वाता, लेकिन चूंकि केंद्रीय आला कमान को लगता था कि कहीं ना कहीं तब गड़बड़ हो सकती है, इसलिए हुड्डा से सलाह मशवरा करने के बाद अजय माकन को हरियाणा से राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया गया। अब यदि अजय माकन के साथ ऊंच नीच होती है तो निश्चित ही इसका पूरा असर भूपेंद्र सिंह हुड्डा पे आएगा। आला कमान भूपेंद्र सिंह हुड्डा से जरूर जवाब तलबी करेगा कि क्यों माकन को राज्यसभा में भेजने में वह नाकाम रहे, आखिर वह कहाँ विफल रहे। और यदि इस तरह का जवाब और इस तरह के सवाल हुड्डा पर उठे तो निश्चित ही हुड्डा इनका जवाब शायद ही दे पाए। इसलिए हुड्डा अब पूरी इस कोशिश में है कि किसी भी तरह से अजय माकन को चुनाव जितवाकर राज्यसभा में भिजवाया जाए, लेकिन उनके लिए यह काम बड़ा मुश्किल साबित हो रहा है क्योंकि कांग्रेस के 3 विधायक लगातार हुड्डा की मुखालफत कर रहे हैं। इसमें चिरंजीवी किरण चौधरी, जिसने पिछले दिनों दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर सवाल खड़े किए थे कि क्यों पोस्टर में एक ही व्यक्ति के नाम हैं और पोस्टर में दूसरे कांग्रेसी नेताओं के नाम नहीं हैं, और तीसरे व्यक्ति हैं कुलदीप बिश्नोई। कुलदीप बिश्नोई इन दिनों पूरी तरह से कोप भवन में बैठे हुए हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि कांग्रेस में उन्हें वह मान सम्मान नहीं मिल रहा जिसके वह हकदार थे और इस वजह से वह भी आंखें तैर रहे हैं, लगातार अपने तेवर दिखा रहे हैं और उन्होंने कई मौकों पर अलग अलग तरह की बयानबाजी देकर कांग्रेस की परेशानी काफ़ी बढ़ा दी है। निश्चित ही इस वक्त यदि एक भी विधायक फिसलता है तो कांग्रेस के लिए और अजय माकन के लिए स्थिति खराब हो सकती है। इसलिए कांग्रेस और हुड्डा के लिए यह समय काफ़ी कड़ी परीक्षा का समय है। हुड्डा की पूरी कोशिश है कि उसके पूरे के पूरे विधायक इंटैक्ट रहें, पूरे के पूरे विधायक एक सूत्र में बंधे रहें और एक जगह पे वोट डाल लें, लेकिन
लग नहीं रहा कि ऐसा संभव हो पाएगा। इसलिए बारी बारी से कांग्रेस के विधायक हुड्डा को अपने तेवर दिखा रहे हैं। हरियाणा के राजनीतिक जानकार मानते हैं कि यह विधायक हुड्डा को सिर्फ अपने तेवर दिखा रहे हैं, आलाकमान को अपनी अहमियत का एहसास करा रहे हैं। आखिर में वह कांग्रेस के पक्ष में आ ही जाएंगे। लेकिन इतना तय है कि जिस तरह से कांग्रेस में जो खलबली मची हुई है, उससे यह लग रहा है कि कांग्रेस अभी भी अपनी भूल से कोई सबक लेती नजर नहीं आ रही और एक के बाद एक गलतियां करती जा रही है। और इन गलतियों का नतीजा है कि आज कांग्रेस इस स्थिति में थी हरियाणा में कम से कम कि अपने एक उम्मीदवार को राज्यसभा में भिजवा सकते थे, लेकिन एक उम्मीदवार को राज्यसभा में भिजवाना भी उनके लिए मुश्किल और टेढ़ा काम हो रहा है। निश्चित ही कांग्रेस आलाकमान और भूपेंद्र सिंह हुड्डा को यह सोचना चाहिए कि आखिर यह स्थिति क्यों है और यह स्थिति कांग्रेस की हरियाणा में कब तक बनी रहेगी। बहरहाल यह तो 10 जून को पता चलेगा कि हुड्डा और कांग्रेस राज्यसभा की इस परीक्षा में खरे उतरते हैं या फिर मात खाते हैं। लेकिन यह चुनाव इस वक्त पूरी तरह से दिलचस्प बना हुआ है। देखने लायक बात यह है कि बीजेपी अब किस तरह से अपनी रणनीति तैयार करती है और किस तरह से जेजेपी अपने गोटियां फिट करती है। अभय चौटाला इस चुनाव को लेकर क्या करेंगे, अभय चौटाला इस चुनाव को लेकर किस खेमे में बैठेंगे, वे कार्तिक के पास जाएंगे या बीजेपी के साथ जाएंगे या फिर कांग्रेस के साथ जाएंगे या फिर वह वोट नहीं डालेंगे, यह सब देखने लायक बात होगी। लेकिन इस सबसे ज़्यादा दिलचस्प बात जो है वह यह है कि जो नेता वोट के लिए कितने वायदे करते हैं, जो नेता वोट के लिए लोकतंत्र, समानता, शांति, सद्भावना और तमाम तरह की बातें करते हैं, वह नेता जब मतदाता बनते हैं तो वह नेता किस तरह का व्यवहार करते हैं, यह भी देखने का, समझने का मौका है। धन्यवाद। अगर आपको हमारा काम, हमारा वीडियो पसंद आया तो आप हमें लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। इससे हमारा हौसला बढ़ेगा और हम आगे भी इसी तरह के वीडियो बनाते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।